हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 मई, संडे का दिन, और इस खुशनुमा सुबह का आज मैं स्वागत करती हूँ खुशी के साथ। खुशी के साथ क्यों? क्योंकि आज लॉकडाउन खुलने वाला है और आई होप कि उसके बाद सब खुशनुमा ही हो, इसलिए। एंड आज संडे का दिन है। हालांकि आजकल तो संडे हर दिन ही बन रहा है हम लोगों का, पर फिर भी अगर सुबह की शुरुआत खुशी के साथ हो तो पूरा दिन बन जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। ये टॉपिक मेरी एक सब्सक्राइबर के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो, आपसे भी कनेक्टेड हो, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पे एक रिकॉर्डिंग भेजी। उनका कुछ सवाल उन्होंने भेजा, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उनको जवाब में ये कहा कि मैं आपके आंसर के लिए वीडियो बनाऊँगी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल वेट। सो हियर इज़ योर आंसर। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो ट्विन है, उनकी लाइफ में ट्विन है। वो अपने ट्विन से भी बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो सोलमेट हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वो उनको भी बहुत प्यार करती हैं। हालांकि मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं इन द बिगनिंग, जिसमें मैंने आप लोग को सिखाया है कि हाउ टू एडजस्ट विद द ट्विन एंड योर सोलमेट। बिकॉज़ आपके सोलमेट जो हैं वो एक्चुअली में इस जर्नी में उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि व्हेन आप ट्विन जर्नी में होते हैं, आपका ट्विन आपको वुंड दे के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सोलमेट आपको प्यार दे के उस वुंड को हल्का करते हैं। तो एक प्रकार से अगर आपकी लाइफ में हस्बैंड या वाइफ की जगह पर कार्मिक ना हो के हस्बैंड है, तो यू आर गिफ्टेड। आपको डिवाइन का गिफ्ट है कि एटलीस्ट आपके ट्विन ने तो आपको मिरर दिखाया ही है, उसने तो पेन और वुंड दिया ही है, और वो चला गया, भाग गया, सेपरेशन दे दिया, बट एटलीस्ट आपके पास साथ कार्मिक नहीं है कि यहाँ भी मुसीबत और वहाँ भी मुसीबत। यू हैव योर सोलमेट हु इज़ गिविंग यू दैट मेडिसिन टू हील योर वुंड। ठीक है, तो हमको अपने सोलमेट के साथ भी जजमेंट करना है, उनके साथ भी अन्याय नहीं करना है, उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार कहे तो कि आपके पर्सन से, आपके सोलमेट से शादी हुई है, तो डेफिनेटली 7 फेरे, मतलब कि जो आपकी फिज़िकल बॉडी है, ये इस पे उनका अधिकार है। अधिकार मतलब सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी नहीं, आपके प्यार का भी अधिकार है, आपकी केयर का भी अधिकार है, आपके अटेंशन का भी अधिकार है, और सेम एज़ वाइस वर्सा, आपको भी उनके प्यार, लव, केयर, अटेंशन का अधिकार है। तो अब ये नहीं कि आपको पता चल गया कि भाई ट्विन मेरी लाइफ में आ गया, तो अब मैं सोलमेट को एक तरफ कर दूँ कि अब बस मेरा तो तुम्हारे साथ काम ख़त्म हो गया। काम हमारा ख़त्म तब तक नहीं होता जब तक कि हमारे कर्मास ही क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम खड़ी तब होती है जबकि हमको एक अंदर से गिल्ट फील होती है, जब हम इस रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने ट्विन से प्यार करती हूँ, नो डाउट, बट मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत प्यार करता है। और शी शेयर्ड हर प्रॉब्लम, उन्होंने ये चीज़ शेयर करी कि मैं ट्विन हूँ अपने हस्बैंड से, और उसके बाद भी उनके हस्बैंड ने कोई भी उनको पनिशमेंट नहीं दिया, कोई भी ट्रिगर्स उनको नहीं दिए, कोई ऐसे ट्रॉमास नहीं दिए कि ठीक है चलो अब हमको ये शादी ख़त्म कर देनी चाहिए और जाओ अपने ट्विन के पास ही, ऐसे कोई भी ट्रॉमास उनको नहीं दिए। ही इज़ डूइंग वेल बिहेव विद हर, एंड वो भी साथ में चक्रास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो इक्वली ट्राइंग टू अवेकन हिमसेल्फ। वो भी अपनी इस ट्विन जर्नी के वीडियोस देखते हैं, इस जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो अपनी वाइफ को कोऑपरेट कर रहे हैं, इंस्टेड कि वो आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे कि अच्छा दूसरे आदमी के साथ प्यार मोहब्बत करना है तुम्हें। वो ऐसा ना इल्ज़ाम ना लगा के वो समझना चाह रहे हैं कि वॉट द एग्जैक्टली प्रॉब्लम हिज वाइफ इज़ सफरिंग। क्या है ये ट्विन जर्नी?
क्यों वो सफ़र कर रही है, क्या होता है इस जर्नी में। मतलब ही इज़ सच ए नाइस सोलमेट, ही इज़ सपोर्टिंग हर। वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी चक्रास कर रहे हैं, और वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वीडियोस देख रहे हैं ट्विन्स के, जिससे कि उनको समझ में आए कि इसमें उनकी वाइफ का कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं कैसे मतलब दो लोगों को मैनेज करूं, कि एक तरफ मुझे मेरे ट्विन से प्यार है और एक तरफ मेरा सोलमेट इतना अच्छा है। लेकिन होता प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं कहूँगी कि आपको अपने सोलमेट को भी प्यार देना है, तो हम लोग के लिए कहना बहुत आसान होता है, बट हम एक्चुअली सोलमेट को प्यार नहीं दे पाते हैं, बिकॉज़ हमारे सोल के, क्योंकि हमारी सोल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि सोल, बहुत ध्यान से सुनिए, यहीं पर लोग अटकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने समझा दिया आपको कि आपके पर्सन, आपके 3D में आपके हस्बैंड हैं, आपको उनको प्यार देना चाहिए, बट आपकी सोल नहीं समझती सारे रूल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि सोल जो होती है उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, उसकी कोई मैरिटल स्टेटस नहीं होता, उसके कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई भी एज फैक्टर नहीं होता और कोई जेंडर नहीं होता। सोल सिर्फ सोल को जानती है और सोल सिर्फ सोल की भाषा समझती है, और सोल सिर्फ अपनी सोल को पहचानती है कि उसका काउंटर सोल वो ट्विन है उसका। तो आपकी जो सोल है, मेरी सब्सक्राइबर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी जो सोल है, आप कितना भी समझाएं कि मुझे मेरे हस्बैंड को प्यार करना है, मुझे अपने हस्बैंड को प्यार देना है, पर आपकी वो सोल आपके हस्बैंड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। मेरे कहने के बाद भी आपकी सोल आपके काउंटर पार्ट को ही एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो आपके सोल का पार्ट है। लेकिन क्यों आपकी सोल आपके सोलमेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्योंकि वो आपका सोलमेट है, मतलब वो आपका कार्मिक भी है, मतलब क्योंकि वो आपकी लाइफ में आया है, तो कुछ कर्मास क्लियरेंस आपको करने हैं। होता क्या है कि पास्ट लाइफ में अगर आपने समटाइम्स, आपके बीच में बताया है कि समटाइम्स नोक झोंक भी होती है, ठीक है, आपकी सोल उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। पास्ट लाइफ में अगर आप जाएंगे, समझेंगे, तो पास्ट लाइफ में ऐसा होता है कि आपने आपके हस्बैंड की सोल को हर्ट किया होगा, आपने अपने हस्बैंड की सोल को इंजोर्ड किया होगा, आपने अपने हस्बैंड की सोल को वो जस्टिस नहीं दिया होगा, ठीक है, और उसको जस्टिस दिए बगैर आप लोग अलग हो गए। अब इस लाइफ में वो आपकी लाइफ में आए, थ्रू आउट द लाइफ आपको पेन रहा, ठीक है, और इस लाइफ में वो आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं, मतलब आपकी सोल उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप लाख चाह लें कि मुझे बच्चों की खातिर आपके हस्बैंड को प्यार करना है, मुझे उनका क्या होगा, नहीं तो अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, शादी के बाद एक हस्बैंड से ही एक औरत की वो वैल्यू होती है, ये सब सोसाइटी प्रोग्रामिंग, सारे थॉट्स आपके मन में आते होंगे जो आपको उनसे कनेक्ट करता है, सिर्फ फिज़िकली, पर इमोशनली कनेक्ट नहीं करता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उन्हें कुछ वुंड्स दिए थे, इसलिए इस लाइफ में आके उन्होंने आपको कुछ वुंड्स दिए, कुछ हर्ट्स दिए, और इसीलिए आप उनसे अपना वो सोल लेवल पे कोरिलेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलिए मान लीजिए कि पास्ट लाइफ में मैंने अपने हस्बैंड को वुंड्स दिए, दुख दिया, ट्रॉमास दिए, इस लाइफ में आके उन्होंने मुझे दुख दिया, ट्रॉमास दिए, ठीक है, और इसलिए मेरी लाइफ में और मेरे अंदर अधूरापन रहा, और उस अधूरापन को फिल करने के लिए ट्विन आया, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अब करें तो करें क्या? आपने एक बात सुनी होगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और आपने ये भी सुना होगा कि हीलिंग्स लेना चाहिए, और आपने भी मुझे बताया था कि आपने कई जगह हीलिंग्स ली, बट आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मुझे बहुत सवाल आते हैं कि मैम क्या हीलिंग किसी से लेना ज़रूरी है? और मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपकी हीलिंग आप खुद कर सकते हैं, अपनी हीलिंग आप खुद ही कर सकते हैं, कोई भी आपकी हीलिंग नहीं कर सकता। और मैं इतनी ऑनेस्टली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेट मी टेल यू, आप इस प्रॉब्लम के साथ
आपको क्या करना है, आपको बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बैठना है। आपके हस्बैंड अगर समझते हैं कि भाई आपके दोनों के रिश्ते के बीच में गैप है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई आप ट्विन जर्नी में हैं, आप उनके हाथ को पकड़िए, दोनों हाथों को पकड़ के एक हीलिंग मेडिटेशन और हीलिंग प्रेयर करिए अपने हस्बैंड के साथ। यूनिवर्स को साक्षी मान के ऐसे बोलिए कि मैं यूनिवर्स को साक्षी मानती हूँ। यूनिवर्स, मैं पास्ट लाइफ में मैंने अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड की सोल के साथ जो भी, मेरे अपने हस्बैंड की सोल को जो भी हर्ट दिए, जो भी वुंड दिए, जो भी ट्रॉमास दिए, जो भी दुख दिया, मैं उन सारे दुखों के लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे हस्बैंड की सोल से। मैं उन सारे दुखों को, सारे वुंड्स को प्यार देती हूँ, मैं उन सारे वुंड्स पे मलहम लगाती हूँ। यूनिवर्स, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी गोल्डन रेस से उन सारे वुंड्स को हील करिए। यूनिवर्स, आप अपनी गोल्डन रेस से वो सारे वुंड्स जो मैंने मेरे हस्बैंड की सोल को दिए उसको प्यार दीजिए, हील करिए, उसको छू दीजिए अपनी गोल्डन रेस से, उस वुंड को हील कर दीजिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम अब आगे की जर्नी में एक अच्छे दोस्त बन के इस जर्नी को पूरा करें। हमें ब्लेसिंग्स दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के और भी जो आपके इमोशंस हैं, उन जो भी आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, उनका हाथ पकड़ के आप पास्ट लाइफ में खुद जाइए, आँख बंद करके अपनी और अपने हस्बैंड की सोल को महसूस करिए कि आपने उनकी सोल को जो भी वुंड दिया था, इसीलिए इस जन्म में आपकी सोल को कुछ वुंड्स मिल रहे हैं उनसे। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी रिश्ते आपको जब तकलीफ़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपने भी उन रिश्तों को तकलीफ़ दिया होगा। सीधी सी बात ये है, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। उसने आपके संग बुरा किया तो कहीं ना कहीं आपने पास लाइफ में उसके संग बुरा किया होगा। तो हमको, चाहे ये रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ हो, चाहे ये रिश्ता आपके मदर इन लॉ हुए, आपके फ्रेंड्स हुए, आपके भाई बहन हुए, आपकी फैमिली के लोग हुए, कोई भी हो, आप अगर बहुत ज़्यादा उनसे ऐसा फील करते हैं कि लाइक आई एम अनेबल टू बेयर दिस सोल, लिटरली उनका हाथ पकड़ के उनके साथ प्रेयर करिए कि पास्ट लाइफ में आपने जो उनको वुंड दिए थे, उन वुंड को आप, उन वुंड्स के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, उन वुंड्स को हील कर रहे हैं, उन वुंड्स को प्यार दे रहे हैं, उन वुंड्स पर यूनिवर्स का आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अब आगे की लाइफ में हमारा कर्मा बैलेंस यही क्लियर करके, सारे पापों के लिए आपको क्षमा करके, जो आपने हर्ट दिए उन सब के लिए क्षमा करके यूनिवर्स आपको, आपके इस रिश्ते को एक ब्लेसिंग्स दे, एक फ्रेंडशिप की ब्लेसिंग्स दे। एंड देन ओपन योर आइज एंड फील, you'll फील रिलैक्स। और फिर आपको किसी भी प्रकार का गिल्ट, शेम नहीं महसूस होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। जो आपने मुझसे कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपका माइंड सोच रहा है, आपका हार्ट सोच रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन आपकी सोल जानती है कि आप क्यों कर रही हैं ऐसा। तो सोल को हम समझा नहीं सकते 3D लॉजिक के साथ। सोल की सिर्फ हीलिंग होती है और वो हीलिंग हम खुद दे सकते हैं। आप कितनी भी हीलिंग बाहर करवा लीजिए, आपकी सोल की हीलिंग को आप ही दे सकते हैं कि वो इमोशंस सिर्फ आपके पास होते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि ये जर्नी आपको पूरी करनी होगी। आपने अपने हस्बैंड से, भले ही आपने माफ़ी मांग ली, हस्बैंड की सोल से माफ़ी मांग ली, आपने सारे अपने पास्ट कर्मास उनके संग क्लियर कर लिए, ठीक है, लेकिन आपको ये जर्नी पे चलना पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस बिकॉज यू आर ट्विन। और आपका जन्म ही इस जर्नी को पूरा करने के लिए हुआ है। आपका पर्पस ही इस जर्नी को पूरा करके रीयूनियन का हुआ है, गॉड्स के पर्पस को पूरा करने का हुआ है। इसी वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और लूँगी। मुझे किसी ने ईमेल में पूछा कि हम अपने डीएम को स्पाई क्या डीपी को देख सकते हैं। मैम आपने कहा डिटैचमेंट में चले जाइए, तो क्या हम अपने डीएम को सिर्फ डीपी देख सकते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आता है मुझे। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने पोलैरिटी समझाई है आपको कि जो आपका पर्सन आपको कॉल करता है तो हमको वो आपकी पॉजिटिविटी लेके चला जाता है।
और आप पॉजिटिव से नेगेटिव रहते हैं, ये एक डिफरेंट केस है। लेकिन ये जो डीपी वाली बात है, सी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप अपने हस्बैंड को अपने काउंटर पार्ट को अगर याद कर रहे हो, या आप उनकी डीपी को स्पाई कर रहे हो, ठीक है, या फेसबुक पे उनको देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, यू आर योर सेंडिंग योर एनर्जी, उनको उनकी एनर्जी मिल जाती है फॉर श्योर। फिर क्या करेंगे, वो उस एनर्जी को भी थर्ड पार्टी में यूज़ कर लेंगे, तो वो कभी आएंगे लौट के आपके पास। एट द सेम टाइम अगर आप उनको कर्स करोगे तो ही विल कर्स यू बैक, ठीक है। तो ना ही हमको अपने पर्सन को कर्स करना है जिससे कि वो जो नेगेटिविटी आप थ्रो कर रहे हो वो आपको वापस मिले, और ना ही हमारे पर्सन को हमें कोई एनर्जी सेंड करनी जिससे उस एनर्जी को वो किसी तीसरे को दे दे। आपको सिंपली डिटैचमेंट में रह के नो अटैचमेंट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। याद भी आती है, यस ऑफ कोर्स याद आती है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। सिंपली से आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, वेर एवर यू आर, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, दैट्स इट, एंड मूव ऑन टू योर वर्क, कैरी ऑन विद योर वर्क, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस जर्नी का। जर्नी पे तो चलना ही है, जर्नी तो पूरी करनी ही है, और करने के बाद ही आपका पर्सन आपको मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। ध्यान रखिए अपना।